अब हम देखते हैं कि एरिक ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। अब एरिक खड़ा हो जाता है और बाहर देखने लगता है। बाहर हमें दिखता है कि एक बड़ी सी शिप उसी की ओर तेजी से आ रही है। ये देखकर एरिक बहुत परेशान हुआ, क्यों क्योंकि एरिक ने जो रस्सी अपने बचाव के लिए बाहर फेंकी थी, वो रस्सी हुक में फंस गई थी। अब दूसरी नाव इस नाव को टक्कर मारती है, जिसकी वजह से एरिक बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर के बाद एरिक उठता है और नीचे देखता है, नीचे फर्श पर पानी गिरा हुआ होता है। ये पानी पी एरिक अपने हाथ में पानी उठाता है और पीता है। ये पानी मीठा होता है। अब उसको समझ में आता है कि नाव में और कोई भी है जो इसके साथ मजाक कर रहा है। ये देखकर एरिक रोने लगा और कहने लगा, प्लीज दरवाजा खोल दो। अब कुछ अब एरिक जोर जोर से चिल्लाता है, प्लीज दरवाजा खोल दो, जो कोई भी बाहर है, और वो परेशान हो जाता है। अब एरिक ऐसे ही बैठा हुआ होता है कि तभी तभी एरिक नीचे देखता है कि सारा पानी खट्टा था। ये देखकर एरिक समझ गया कि अब समंदर का पानी सच में आने लगा है। जहाज में छेद होने की वजह से समंदर का पानी इस जहाज में आ चुका था। अब एरिक जल्दी से इस पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था कि तभी हम देखते हैं कि तेज बारिश की वजह से जहाज का संतुलन बिगड़ जाता है और जहाज में बहुत पानी बढ़ जाता है। तभी एरिक एक ब्लेड उठाता है और उस ब्लेड से छत काटने लगता है। और तभी रात खत्म हो जाती है, तभी सुबह हो जाती है। एरिक के कमरे में बहुत पानी भर गया था। अब एरिक फिर से जोर से दरवाजे के खोलने की कोशिश कर रहा है और किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। अब एरिक जल्दी से इस शिप के ऊपर के हिस्से में बैठ जाता है, जिससे उसे ताज़ा धूप मिल सके। अब एरिक ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि यहाँ पर कौन है जो उसके साथ ये मजाक कर रहा है। अब एरिक कुछ देर के बाद इस शिप से ऑक्सीजन सिलेंडर निकलता है और उस बाथरूम का टूटा हुआ डोर भी निकलता है, जिससे ये एक छोटी नाव बना लेता है। और उसी नाव अब एरिक सोच में पड़ गया कि कल तक ये जहाज जैसा था आज भी वैसा है। इस पर तूफान का कोई असर भी नहीं पड़ा। अब एरिक सोचता है, अगर मैं इसको ठीक कर लूँ तो मैं इसी जहाज से अपने घर जा सकता हूँ। अब एरिक इस जहाज में वापस चढ़ जाता है और इसे ठीक करने की तरकीब सोचता है। और पहले इसका इंजन ठीक करता है और फिर एक ऐसा मोटर बनाता है जिससे इस जहाज का सारा पानी बाहर निकलता है और इसकी मरम्मत भी कर देता है। तभी एरिक इस जहाज की मरम्मत करता है और फिर से कंट्रोल रूम में जाता है और किसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती। तभी एरिक मैप में देखता है कि मेरी डिस्टेंस क्या है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। तभी एरिक देखता है उसके सामने एक बोट है। ये छलांग लगाता है पानी में और अपनी उसी छोटी बोट में उस दूसरे बोट की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे से जिस बोट में था वो उसकी ओर तेजी से आ रहा था। तभी यह हड़बड़ी में नदी में छलांग लगा देता है और इसी नदी में रहने की कोशिश कर रहा है। अभी अंधेरा हो गया था। एरिक को बहुत ठंड लग गई थी। अब एरिक के पास कोई चारा नहीं था। वो सोचता है इसी जहाज में वापस जाना चाहिए। अब ये जहाज एरिक के बहुत पास आ जाता है। अगर आपको इस वीडियो को पार्ट 3 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा और कमेंट में पार्ट 3 ज़रूर लिखिए।